क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू होने वाला है? क्योंकि आज इसके 4 बड़े संकेत मिले। पहला संकेत, अल शिफा अस्पताल पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्या अस्पतालों पर हमले विश्व युद्ध की आग भड़काएंगे? क्योंकि इसको लेकर बाकायदा मैक्रोन ने भी कमेंट कर दिया। दूसरा संकेत, अमेरिका वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड अब तय है। अरब लीग और OIC की मीटिंग के इमरजेंसी मीटिंग के बाद इसका प्लान तैयार हो रहा है। तीसरा संकेत, हिजबुल्लाह ने आज अपनी स्पीच में जंगी तेवर का ऐलान कर दिया। चौथा संकेत, गाजा युद्ध के बीच अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान क्यों भरी? गाजा में हमास की शती बटालियन आउटपोस्ट पर IDF का कब्जा। ब्रेक करिए। IDF की 401 डिवीजन कॉम्बैट यूनिट का ऑपरेशन शती बॉर्डर इलाके में हमास का आखिरी गढ़ तबाह करने का दावा। बड़ी खबर यह है कि हमास के 11 मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया गाजा में। बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा में हमास की सुरंगों की तलाश लगातार जारी। ब्रेक करिए जरा। IDF के जवान गाजा में सुरंगों की तलाश कर उन्हें नष्ट कर रहे हैं। गाजा सिटी में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। एक और बड़ी खबर इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर आ रही है वो है कि गाजा के बेट हैनन इलाके में इजरायली सैनिकों का हमास का हमला। बेट हैनन के घर में घुसे इजरायली सैनिकों को टारगेट कर फायरिंग। हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले का वीडियो जारी किया। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट के साथ मैं सीधे चलूंगा क्विक रिएक्शन लेने के लिए। इस वक्त हमारे सहयोगी बिपिन चौबे मेरे साथ हैं, जनरल अनुज माथुर मेरे साथ हैं। सीधे उनके पास मैं चलूंगा। जनरल अनुज माथुर मेरे साथ, जनरल सुधाकर मेरे साथ हैं, आई स्टैंड करेक्टेड, और मेरे साथ बिपिन चौबे हैं। सीधे आइए मेरे साथ। इस वक्त सबसे पहले बिपिन चौबे मौजूद है। बिपिन, पहले तो थैंक यू वेरी मच बिपिन। हम सभी लोग यहां पर दीपावली मना रहे हैं और आप वॉर जोन में फ्रंट लाइन पर मौजूद है अपने कैमरामैन गंगा के साथ टू कवर द लाइव रिपोर्टिंग एंड जो एक जानकारी है। आई सैल्यूट यू फॉर दिस। लेकिन बिपिन, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, 11 मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा किया है हमास की, ये आज दावा किया गया है। मेरा सवाल ये है, अल सिनवार कहाँ है? याह्या सिनवार अभी कहाँ है? मेरा सवाल ये है कि जो कमांडर्स इन्होंने मार दिए हैं, क्या कुछ कमांडर्स कैप्टिव भी हैं? देखिए, अभी किसी कमांडर को जिंदा पकड़ने की बात तो अब तक तो इस युद्ध में 35 दिन बाद निशान सामने नहीं आई है, लेकिन याह्या सिनवार को घेरा जरूर जा चुका है। क्योंकि बार बार ये बात इतने टॉप लेवल से कही जा रही है कि इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन वो किस टनल में है, किस सुरंग में है, किस एरिया में घेरा गया है, कब तक मार गिराया जाएगा, क्या उसे जिंदा पकड़ा जाएगा, ये वो तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त इजराइल और गाजा पट्टी की फिजाओं में तैर रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। जहां तक 11 पोस्ट पर कब्जा करने की बात है, उनको ध्वस्त करने की बात है, ये दावा IDF की तरफ से किया गया है। बाकायदा जो GPO का यानी गवर्नमेंट प्रेस ऑफिस का जो ग्रुप है उस पर हमें इन्फॉर्म किया गया है और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य और सबूत यानी फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी हमें दिए गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये जंग अब बढ़ती नहीं सिमटती हुई नजर आ रही है। पहले पूरे नॉर्थ गाजा में थी, अब गाजा सिटी में हुई और गाजा सिटी से अल शिफा अस्पताल और तमाम ऐसी जगह जो छोटे छोटे टनल से और जिसमें ये तमाम कमांडर्स बैठे हुए हैं। क्योंकि विपिन, आपने अल शिफा अस्पताल का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। क्या गाजा के अस्पताल मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की ज्वाला भड़काएंगे? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल शिफा अस्पताल पर अटैक के संकेत में इसके संकेत मिले। अल शिफा अस्पताल पर इजरायली फोर्सेस के लगातार हमले हो रहे हैं। IDF का दावा है कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। हमास ने यहां बंदकों को कैद करके रखा है। तो क्या गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में से एक अल शिफा अस्पताल का हश्र भी अल अहली अस्पताल जैसा होने वाला? क्योंकि अल अहली अस्पताल को लेकर भी IDF की तरफ से पहले कुछ ऐसा ही दावा किया गया था। दावे के बाद अस्पताल पर भीषण हमला हुआ, करीब 500 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि हमले को किसने अंजाम दिया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे हैं। अल शिफा अस्पताल को इजरायली आर्मी ने चारों तरफ से घेर रखा है। रुक रुक कर अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। आसपास का जो पूरा इलाका है उसमें अफरा तफरी के अलावा कुछ नहीं।
अल शिफा अस्पताल की बिल्डिंग लगातार धमाकों से दहल रही है। अस्पताल के आसपास लगातार बमबारी हो रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर रखा है। अल शिफा अस्पताल के स्टाफ से बिल्डिंग खाली करने को कहा गया है। हालांकि अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि हम अस्पताल नहीं छोड़ेंगे, हम मरीजों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कीमत जो भी हो। इस बीच इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल में बंधक हो सकते हैं। हमास ने अस्पताल के नीचे बंधकों को कैद करके रखा है। इससे अस्पताल परिसर में ऑपरेशन में मुश्किल आने वाली है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अस्पताल में करीब 60,000 लोग शरण लिए हुए हैं। 2500 मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल के बाहर लोग टेंट लगाकर रह रहे हैं। इस बीच कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें अस्पताल पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का दावा किया गया है। ऐसे में अगर अस्पताल पर हमला होता है तो दुनिया के बाकी देश चुप नहीं बैठने वाले। हमले के बाद भीषण पलटवार हो सकता है जो महायुद्ध का कारण बन सकता है।